राजनीति इतनी घटिया और इतनी गंदी हो चुकी है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलता है वही बड़ा राजनेता होता है। इतनी मक्कारी, इतनी चालाकी। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा था, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के क्या कुछ कहा था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के आगे इतने ज़्यादा झुक जाते हैं कि उसके बाद वह फिर लेटना ही बचता है। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अब इनको गिरगिट भी देखेगा तो शर्म से मुँह छुपा लेगा, कहेगा कि ये तो मुझसे भी 3 कदम आगे निकला ये बंदा। क्योंकि गिरगिट भी उतनी फ्रीक्वेंटली और तेज़ी के साथ अपना रंग नहीं बदलता है, जितनी तेज़ी और फ्रीक्वेंटली के साथ नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हैं। वैसे कोई नीतीश कुमार ही पाला नहीं बदलते हैं, वैसे नेता तो ऐसे होते ही हैं कमोबेश, चाहे वो जितने भी नेताओं की बात कर लें। अगर हम कुछ आपको नाम गिना दें, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लीजिए, जब वो कांग्रेस के थे तो इतने बड़े कांग्रेस के महान और सिपाही और ये और वो, जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी की तरफ गए, तो मोदी जी भगवान हो गए, मोदी जी ये हो गए, कांग्रेस विलन हो गई। इसी तरीके से अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदला। ओम प्रकाश राजभर ने तो बिल्कुल हद ही कर दी थी। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था कि मतलब मोदी इतना झूठा इंसान और न जाने क्या कुछ कुछ कहा था। लेकिन उसके बाद में किस तरीके से प्रधानमंत्री की गोद में जाकर के बैठ गए और मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी मलाई मिली नहीं है उन्हें। इसी तरीके से हार्दिक पटेल को देख लीजिए, गुजरात में उन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन किस तरीके से मोदी की गोद में जाकर के बैठ गए। इसी तरीके से बंगाल के राजनीति में देख लीजिए, शोभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, खुद हेमंता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए। यानी वो तमाम लोग, जो लोग कभी बीजेपी के खिलाफ थे, वो बीजेपी के गोद में बैठने के बाद में ऐसे बन जाते हैं कि मानो बीजेपी के लिए ही वो बने थे और बीजेपी ही ने उनको जन्म दिया है। कपिल मिश्रा की बात कर लें, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में थे, तो किस तरीके से मुसलमानों को लेकर इतनी गुड़ी-गुड़ी बातें किया करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़हरीला साबित हुआ कपिल मिश्रा। तो कहने का मतलब ये है कि राजनेता जो होते हैं, वो इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, उतनी तेज़ी के साथ तो वो अपना रंग गिरगिट भी नहीं बदलता है। इसीलिए गिरगिट भी अब शर्मिंदा है इस बात पर कि हमें मुफ्त बदनाम किया जा रहा है रंग बदलने के लिए। हमसे ज़्यादा तेज़ी के साथ तो राजनेता अपना रंग बदलते हैं। लेकिन आम जनता है, वो इन राजनेताओं को रंग बदलते हुए देखती है, उसके बावजूद भी उन पर भरोसा करती है। वो नेता जो माइक पर रिकॉर्डेड बयान देते हैं और कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएँगे, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएँगे, कांग्रेस में नहीं जाएँगे, बसपा के साथ नहीं जाएँगे, लेकिन फिर जिन पार्टियों का नाम लेकर कहते हैं उनके साथ नहीं जाएँगे, मर जाएँगे, नहीं जाएँगे, चिमटे से नहीं छुएँगे, नहीं जाएँगे, लेकिन उसके बाद जब जाते हैं, रिकॉर्डेड बयान होता है, उनको पता होता है कि ये सब रिकॉर्ड है, बाद में प्ले कर दिया जाएगा, चला दिया जाएगा। उसके बावजूद ना इनको शर्म है और ना ही उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनको वोट करने वाले जनता को शर्म है। यानी नेता तो बेशर्म है ही हैं, उसके साथ-साथ आम जनता भी उन्हीं बेशर्मों के साथ ये भी बेशर्म होती चली जा रही है। इसीलिए इस देश का कोई कल्याण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनेता इनको मूर्ख बनाते हैं और ये आम जनता जो होकर के वो मूर्ख बनती है, जानबूझ के मूर्ख बनती है। क्योंकि आम जनता, जनता तब तक रहती है जब तक वो सवाल करती है। लेकिन अगर यही जनता इन राजनेताओं और कह सकते हैं बेशर्म राजनेताओं के हाँ में हाँ मिलाने लगे या उनके गलत कामों को ये सही बताने लगे, फिर आप समझ लीजिए कि ये जनता नहीं बची है, बल्कि ये गुलामी की दहलीज लांघ चुकी है और गुलाम बन चुकी है। तो बेहतर है कि हमें जनता बने रहना है, सवाल करते रहना है, क्योंकि अगर हमने सवाल करना छोड़ दिया, तो फिर ये राजनेता बेशर्म होने के साथ-साथ बेलगाम भी हो जाएँगे और शायद अब ये बेलगाम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने इनकी रस्सी ढीली कर रखी है। बहरहाल, आपको क्या लगता है हमारे इस वीडियो पर? अपनी राय ज़रूर दीजिए और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी बड़ी घटना होती है देश या विदेश कहीं पर, हम उस पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी राय भी देते हैं और आपको पूरी जानकारी भी देते हैं।